मेरा आज हलवा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग पुडिंग टुडे। हलवा को इंग्लिश में पुडिंग बोलते हैं। आई फील लाइक ईटिंग पुडिंग टुडे। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। इसे ज़्यादा फुलाओ मत। अगर आप बलून फुला रहे हो या फिर साइकिल की टायर में हवा भर रहे हो तो उस टाइम हम बोल सकते हैं डोंट इन्फ्लेट इट टू मच। डोंट इन्फ्लेट इट टू मच। हम बच्चों को बोलते हैं रोज रात को कि सोने से पहले ब्रश कर लो। ब्रश बिफोर गोइंग टू स्लीप और यू कैन से ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड। मुझे मेरा रेड शर्ट नहीं मिल रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी आई कांट फाइंड माई रेड शर्ट। आई कांट फाइंड माई रेड शर्ट। आई कांट फाइंड का यूज आप तब करेंगे जब आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो। अगला सेंटेंस है क्या मैं पंखा चालू करूं? तो आप इसे दो तीन तरह से पूछ सकते हो। मे आई टर्न ऑन द फैन, या फिर डू आई टर्न ऑन द फैन, या फिर कैन आई टर्न ऑन द फैन। आप तीनों तरह से बोल सकते हो। अगला सेंटेंस है बिस्तर से नीचे उतर जाओ। गेट ऑफ द बेड। गेट ऑफ द बेड। चादर पर दाग लग जाएगा। द बेडशीट विल गेट स्टेन्ड। द बेडशीट विल गेट स्टेन्ड। और जब बेडशीट पर दाग लग जाता है तो हम बोलते हैं देखो तुमने चादर पर दाग लगा दिया या फिर चादर पर दाग लग गया, तो इसे हम बोलेंगे लुक द बेडशीट गॉट स्टेन्ड। द बेडशीट गॉट स्टेन्ड। अगला सेंटेंस है जब हम बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेके जाते हैं तो बोलते हैं वाह आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, तो बच्चे इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं वाह यू ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। Wow, you brought a gift for me. अब इस सेंटेंस मम्मी लोग बहुत बार बोलते हैं बच्चों को, अगर तुम अपने खिलौने खराब कर दोगे, उन्हें तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं लेकर दूंगी। बोलते होंगे ना आप भी ऐसा, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं If you spoil your toys, then I'll not buy new toys for you. इफ़ यू स्पॉइल योर टॉयज़, अगर आप अपने खिलौने तोड़ोगे तो आई विल नॉट बाय न्यू टॉयज़ फॉर यू। या फिर यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ बाय गेट का भी यूज़ कर सकते हो। आई वोंट गेट न्यू टॉयज़ फॉर यू। अगला सेंटेंस है अपने पैर डालो। जब हम बच्चों को पैंट पहना रहे होते हैं तो उस टाइम हम उनको बोलते हैं कि अपने पैर डालो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पुट योर लेग इन। पुट योर लेग इन। नेक्स्ट इज क्या बच्चे सो गए? डिड द किड्स फॉल अस्लीप? डिड द किड्स फॉल अस्लीप? नहीं बच्चे अभी भी जगे हुए हैं। नो द किड्स आर स्टिल अवेक। नो द किड्स आर स्टिल अवेक। उसके ज़्यादा लाड़ मत लड़ाओ, या फिर उसे ज़्यादा सिर मत चढ़ाओ, ऐसा भी बोल देते हैं हम। तो दोनों की इंग्लिश एक ही होगी डोंट पैम्पर हर टू मच। पैम्पर मीन्स ज़्यादा लाड़ प्यार करना, सिर चढ़ाना। डोंट पैम्पर हर टू मच। अगला सेंटेंस है वो मेरे अंकल की दुकान है, तो इसे हम बोलेंगे दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। That shop belongs to my uncle. आज दुकान बंद रहेगी। The shop will be closed today. The shop will be closed today. वो कान का कच्चा है, ऐसा बोलते हैं ना गाइज हम। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी He is the ear's ear. He is the ear's ear.